भाई नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हालचाल है आप लोग सभी के चंगे हो। भाई आपके हालचाल तो तब ठीक होंगे जब आपकी मैडम के हालचाल ठीक है। अगर उसके हालचाल ठीक है तो आपके ठीक हो सकते हैं। अगर उसके ठीक नहीं है तो आपके कतई ही ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ। देखो बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान की संपूर्ण और कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता। कौन से? राजस्थान के लोक देवता। जिसमें आज हमारी इसकी जो पाठ संख्या फर्स्ट है, ठीक भाई। पाठ संख्या फर्स्ट पहली क्लास इस चैप्टर की रहेगी। और कल इसकी दूसरी क्लास आएगी जिसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। आज क्या देखने वाले हैं इसके बारे में, जो मारवाड़ के जो पंचवीर है उनके बारे में हम देखने वाले हैं आज। ठीक है। चले भाई आगे। भाई आगे बढ़ने से पहले भाई सभी साथियों से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। जो नए साथी है चैनल से जुड़ जाए भाई। ठीक है भाई। बढ़ते हैं फिर बिना देरी किए। तो आज केवल हम मारवाड़ के पंचपीर देखने वाले हैं। ठीक है भाई, इनके बारे में संपूर्ण डिटेल में देखने वाले हैं। मारवाड़ के पंचवीर पहले तो है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। दूसरे कौन से हो जाएंगे भाई? हड़बू जी। ये एक दूसरे की क्या है भाई? मौसेरे भाई है। देखो कुछ बातें हैं जो यहीं पे आप नोट कर सकते हो या फिर ध्यान में भी रख सकते हो। रामदेव जी और हड़बू जी ये एक दूसरे की क्या है भाई? मौसेरे भाई है। एक तो कॉमन बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, दोनों के गुरु का क्या नाम है भाई? बालकनाथ जी। ठीक भाई, दोनों के गुरु का क्या नाम है? बालकनाथ जी। बाद में आ जाते हैं पाबू जी, फिर आ जाते हैं आपके गोगा जी, फिर आ जाते हैं भाई मेहा जी मांग लिया। ठीक भाई, मेहा जी मांग लिया। ठीक है। जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे ये कल्याण जी का है, कल्याण सिंह राठौड़ उनका है। मेहा जी मांगलिया का यहाँ पे थोड़ा, ठीक भाई, ये इनका, ठीक भाई। हाँ ये इनका चित्र नहीं है भाई, मेहा जी मांगलिया। तो आपको ज्ञात है मारवाड़ के पंचपीर होते हैं। पंचपीर कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया होते हैं। आज इन्हीं पंचपीरों के बारे में डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास में हम देखेंगे जो बाकी के लोक देवता बच जाएंगे। ठीक है, गोगा जी, सॉरी, तेजा जी, देवनारायण जी, है ना, ओम बना, ये कल्याण जी, जो भी बच जाएंगे उनके बारे में हम देखेंगे कल की क्लास में। केवल आज हम मारवाड़ के पंचपीर देखने वाले हैं। बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। आपको पता है रामदेव जी का जन्म होता है 1405 ईस्वी में। कब होता है भाई इनका जन्म? 1405 ईस्वी में। बाड़मेर के एक तहसील है, बाड़मेर की कौन सी तहसील भाई? यहाँ पे शिव तहसील। शिव तहसील का उड्डू काश्मीर, ठीक भाई, उड्डू काश्मीर गांव के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में इनका जन्म होता है। और ये भाद्रपद, देखो भादवा की जो द्वितीय है दूज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दूज के दिन इनका जन्म होता है, जिसे हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज भी कहते हैं। ठीक है यहाँ पे। अब इनके पिताजी का नाम की बात करें, पिताजी का नाम है भाई अजमाल जी, जो तंवर वंश के हैं। ठीक है, यहाँ पे तंवर वंश के हैं। और इनकी माता का नाम है भाई मेना दे। अजमाल जी इनके पिताजी का नाम है जो तंवर वंश के हैं, और माता का नाम है भाई मेना दे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। किनके वंशज माने जाते हैं भाई? देखो मारवाड़ के पंचवीर है, उसके उनके अंदर हम ये बात करेंगे, ये है जो श्री कृष्ण के क्या माने जाएंगे भाई? वंशज माने जाते हैं। ठीक भाई, कृष्ण भगवान का अवतार मान लेते हैं, ऐसे ही है। आगे बात करते हैं हम। इनके अलावा अगर हम बात करें, देखो एक और चीज आएगी, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। हम पाबू जी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लक्ष्मण जी का क्या मानते हैं? अवतार माना जाता है। ठीक भाई, तो ये दो ही है, एक तो पाबू जी और एक रामदेव जी। रामदेव जी को तो हम श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, और यहाँ पे और पाबू जी को हम क्या मानते हैं आपके सामने? लक्ष्मण का वंशज या फिर लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के बारे में बात करें, रामसा पीर, क्या? रामसा पीर। ये रामसा पीर आपको पता है क्योंकि रामदेव जी की पूजा हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के लोग करते हैं। जो मुस्लिम धर्म है इनकी पूजा रामसा पीर के रूप में करते हैं, इसलिए इनका नाम उपनाम हो गया एक तरह से रामसा पीर। रूणी जाड़ो धनी, ठीक है यहाँ पे। और बाबा रामदेव, ये क्या है भाई? इनके उपनाम है। इनके गुरु की बात करें तो ये बालीनाथ जी है। ठीक भाई, बालीनाथ जी। बात करेंगे इनके भाई का नाम, देखो इनके भाई का नाम, मौसरा भाई अलग आएगा, भाई का नाम है भाई वीरम दे।
क्या है भाई, वीरम दे इनके भाई का नाम है, रामदेव जी के भाई का नाम। और इनका विवाह होता है भाई अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान, अमरकोट सोडा के अंदर। यहाँ पे दलेल सिंह की जो सुपुत्री है, दलेल सिंह की जो सुपुत्री है, आपने देखा होगा रामदेव जी के लिए एक नेतलरा भरतार, ठीक भाई। तो वह यहीं से पता चल, यहीं से आता है उनके लिए ये वाणी भाई, नेतल दे या फिर निहाल दे के साथ इनका विवाह होता है, ठीक भाई। तो आपने देखा है भाई इनका विवाह अंबरकोट जो पाकिस्तान के अंदर है सोडा, यहाँ पे उनकी दलेर सिंह की जो पुत्री है नेतलरा, नेतल दे निहाल दे के साथ इनका विवाह होता है। अब देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मेघवाल जाति के लोग हैं जो रामदेव जी के जो भक्त हैं, सबसे ज्यादा आपको मेघवाल जाति के मिलेंगे। तो इन्हीं मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा गया है। क्या कहा गया है, रिखिया कहा गया है। आगे बात सुनने, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, लेकिन भाई मुसलमान है जो इसको रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। भाई इनकी पूजा रामसा पीर के रूप में करते हैं। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध किया था, वही है भैरव राक्षस, ठीक भाई, जो लोगों को जिंदा खा जाता है। तो इन्हीं का भैरव का वध किया। और कौन से शस्त्र, कौन से क्षेत्र को भाई, पोखरण क्षेत्र को भाई इसकी, ठीक भाई, यहाँ पे भैरव राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी के रात्रि जागरण को, ये भी ध्यान रखना है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं या फिर जम्मू भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो चमत्कारों को क्या कहा जाता है भाई, पर्चा कहा जाता है। पर्चा का शाब्दिक अर्थ होता है भाई परिचय। परिचय का मतलब अपने अवतार्य होने का परिचय देना, ठीक भाई। यहाँ पे अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी हाल ही में बाड़मेर के अंदर 2019 में जो 14वीं शताब्दी के जो लोक देवता रामदेव जी है भाई, 14वीं शताब्दी के हैं क्योंकि इनका जन्म 1405 के अंदर होता है। 14वीं शताब्दी के लोक देवता रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे जन्म स्थान तो आपको पता ही होगा, हाँ, बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू कश्मीर गांव के अंदर इनका जन्म होता है। वहां पे भाई यहाँ पे 2019 के अंदर मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण में जैसलमेर के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। आपको पता है प्रतीक चिन्ह क्या होता है रामदेव जी का, पगलिया या फिर चरण चिन्ह इनके प्रतीक चिन्ह मानकर पूजे जाते हैं। देखो ब्यावले और रखिया, अभी अभी देखा आपने, रखिया क्या होता है, मेघवाल जाति के जो भक्त है उनको रखिया कहा गया है, ठीक भाई, रखिया कहा गया है। ब्यावले जो फड़ का वाचन करते हैं भाई, यहाँ पे बाड़मेर और देखो जैसलमेर और यहाँ पे बीकानेर के अंदर जो फड़ का वाचन करते हैं, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं, उन्हें हम ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े व मिट्टी का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। आप देखोगे ये रामदेव जी के घोड़े मिल जाते हैं आपके, आप जयपुर जाओगे तो वहां पे आपको हर नुक्कड़ पे, मतलब हर यहाँ पे सड़क पे आपको रामदेव जी के घोड़े मिलेंगे, वो मिट्टी के बने, ठीक है यहाँ पे, लेकिन वो तो घास फूस के बने होते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो रामदेव जी के भक्त है वो मिट्टी के बना घोड़ा जो कपड़े से, ठीक भाई, सिला हुआ है, वो इनको भेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, ठीक भाई, देवरा कहा जाता है। और इन्हीं देवरा पर, मंदिर पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा जिसे या फिर नेजा फहराई जाती है, ठीक भाई। अगर पूछ लिया जाए आपसे जो रामदेव जी के जो मंदिर है जिसको हम देवरा कहते हैं, उसके ऊपर सफेद ध्वजा पहनाई जाती है या फिर 5 रंगों की ध्वजा पहनाई जाती है, जिसको हमें नेजा भी कहते हैं, नेजा, नेजा। एक मातरम, ठीक है, यहाँ पे एक मात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है, क्या है भाई, कवि भी है, जो 24वीं वाणी इनकी क्या है भाई, प्रसिद्ध रचना है। 24वीं वाणी इनकी क्या है भाई, प्रसिद्ध रचना है। रामदेव जी की जो सगी बहन है सुगना, सुगना बाई, ठीक है, एक तो इनकी सगी बहन आएगी, एक तो इनकी सगी बहन, और एक इनकी धर्म बहन आएगी। धर्म बहिना का नाम है भाई डाली बाई। क्या नाम है भाई, डाली बाई। दोनों में अंतर है भाई, यहाँ पे अगर सगी बहन पूछ लिया जाए, सह का मतलब सुगना, सुगना बाई। और इन्हीं सुगना बाई का विवाह होता है भाई पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ आपको पता है बीकानेर के अंदर है, कि परिहार जो शासक है, परिहार राव विजय सिंह के साथ इनका विवाह होता है भाई।
मेघवाल जाति की, ये भी ध्यान रखना है। जो डालीबाई है ये किनकी जाति की है भाई? मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहिना बनाया था। और यहाँ पे डालीबाई ने, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, यहाँ पे डालीबाई ने रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पूर्व अपनी, इसने खुद ने समाधि ली है। देखो रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पूर्व समाधि ग्रहण की थी भाई डालीबाई ने। ठीक भाई, जो मेघवाल जाति की है, जो इनकी धर्म बहन है। ये ध्यान रखोगे, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था भाई? कामड़िया पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और कामड़िया जो जाति की स्त्रियां हैं, ये तेहरा ताली नृत्य में क्या है भाई? निपुण है कामड़िया जाति की। और ये रामदेव जी के मेले में नृत्य करती है। ठीक है यहाँ पे, तो भाई कामड़िया पंथ किसने चलाया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। और कामड़िया जाति के लोग हैं जो मर्द को के शव को यहाँ पे जलाते नहीं हैं, क्या करते हैं भाई? दफनाते हैं। अब देखो मैंने बात की थी बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की जो फड़ है ब्यावले भक्तों के द्वारा बाची जाती है। इसका मतलब है फड़ का वाचन, ठीक भाई, फड़ का वाचन ब्यावले भक्तों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बीकानेर और जैसलमेर में, ये भी ध्यान रखोगे। हाँ, अब बात करें, रामदेव जी ने परावर्तन का नियम दिया था। परावर्तन का नियम का मतलब, परावर्तन मतलब एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। परावर्तन नियम भी बोल सकते हैं, एक तरह से शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब जो पहले हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था, अब वो वापिस हिंदू होना चाहते हैं। अब आपको पता है हिंदू धर्म में आने के लिए उनको शुद्ध होना पड़ता था। ठीक है यहाँ पे, हाँ, जो मुसलमान बने हिंदुओं को शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित मतलब ग्रहण करना, जगह देना, दीक्षित करना था। यूरोप की क्रांति से पहले, देखो यहाँ पे यूरोप की क्रांति से बहुत पहले, बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश था। भाई यूरोप की क्रांति हुई थी, उनसे पहले रामदेव जी महाराज ने हिंदू समाज को एक संदेश दिया था, समता और बंधुत्वता। देखो बंधुत्वता के अंदर ही क्या है भाई? समता है। ठीक भाई, तो ये बंधुता, समता और बंधुत्वता का यहाँ पे संदेश दिया था। रामदेव जी का जो वाहन है ये कौन सा है भाई? नीला घोड़ा है। ठीक है, और रामदेव जी के जो मोसेरे भाई है वो क्या है भाई? हड़बुज्जी है। और हड़बुज्जी आपको पता है ये भी लोक देवता है, लेकिन ये नागौर के हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे नागौर के अंदर होता है, हड़बुज्जी है। बात करेंगे रामदेवरा रुणीचा। रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर की जो पोखरण तहसील में रामदेव जी का समाधि स्थल है। आपको पता होना चाहिए, समाधि स्थल के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है रामदेवरा रुणीजा है। जैसलमेर का जो रामदेवरा रुणीजा है ये समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक भाई, पोखरण तहसील के अंदर है, जैसलमेर की पोखरण तहसील के अंदर रामदेवरा रुणीचा यहाँ पे समाधि स्थल है। और यहाँ पे वही बात है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को दूज से लेके एकादशी 11 तक यहाँ पे मेला बढ़ता है। और रामदेव जी ने रामदेवरा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे रामदेवरा रुणीजा के अंदर यहाँ पे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। ये भी ध्यान रखना है भाई, इनके भक्त होते हैं ना भाई, रामदेव जी के भक्त, ये भी भाई जीवित समाधि लेते हैं। ठीक है, 1458 में रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक, ये भी ध्यान रखना है, रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ठीक भाई, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है भाई? रामदेव जी का है। और लोक देवताओं में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोक देवताओं में अगर सबसे लंबा गीत पूछ लिया जाए, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत अगर पूछ लिया जाए वो कौन सा है भाई? रामदेव जी का है। और अगर बात किया जाए लोक देवताओं में सबसे प्यारा गीत, ठीक भाई, यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा भाई आपके पाबू जी का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक भाई, यहाँ पे प्रचलित गीत है। ठीक है, हाँ, लोक देवताओं में अगर सबसे लंबा पूछ लिया जाए तो रामदेव जी का गीत है। नेतलरा भरतार, आपको पता है, नेहाल दे, नेतल दे, इनकी पत्नी का नाम था नेतलरा भरतार। गीत का संबंध किनसे है भाई? रामदेव जी से है। रामदेव जी के जो पैदल यात्री है, जो रामदेव जी की जो पैदल यात्री है वह जातुर कहलाते हैं। जात्री, जात्री कहते हैं ना हम, जात्री, तो ये जातुर कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेवरो राक्षस जिनका वध रामदेव जी ने किया था। भाई यहाँ पे लखी मंजारा जो प्रचलित है, और यहाँ पे और रत्ना रायका, रत्ना राय का ये भी क्या है भाई? प्रचलित है।
और ये क्या है, इनका संबंध किनसे है भाई, रामदेव जी से है भाई। ये तो फड़ के वो है वाचन करता, ठीक है। हाँ, बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर के बारे में। बात करें तो आपको एक तो पता है प्रमुख मंदिर है जो आपके 2019 के अंदर बनाया गया था बाड़मेर के अंदर, वो तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा रुणीचा के अंदर है, जैसलमेर की पोखरण तहसील के रुणीचा के अंदर है। दो तो मंदिर हो ही गए, ठीक है। एक तो जन्म स्थान और एक समाधि स्थल, दो तो मंदिर है। इसके अलावा मंदिर, अगर इसके अलावा मंदिर की बात करें, जोधपुर के जो पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी में यहाँ पे मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है भाई, रामदेव जी का मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी पर है। और यहाँ पे बिराहटिया खुर्द, बिराहटिया खुर्द या ब्यावर में भी यहाँ पे मंदिर है, ठीक है भाई। यहाँ पे सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी मंदिर है। और यहाँ उंडू काश्मीर बाड़मेर, ठीक है, यहाँ पे बाड़मेर, ये तो जन्म स्थान है, यहाँ पे इनका मंदिर है। और खुंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे एक तरह से इनकी क्या, एक तरह से पीठ है, खंडपीठ मान लो आप, ठीक है भाई। डीडवाना कुचामन, पहले खुंडियास नागौर के अंदर आता था, ये अब डीडवाना कुचामन के अंदर है। राजस्थान का, जिसे हम छोटा रामदेवरा कहते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। और रामदेवरा किसे कहते हैं, देखो वैसे छोटा रामदेवरा पूछ लिया जाए तो वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। छोटा रामदेवरा पूछ लिया जाए तो वो गुजरात में है, लेकिन रामदेव राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडिया कहलाता है, ठीक भाई। आपको पता है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं रामदेव जी को रामसा पीर, रामसा पीर के रूप में पूजा करते हैं। और देखो इन्हीं की एक कहावत है, मैं तो केवल पीर हाँ, मैं तो केवल पीर हाँ, थे पीरा का पीर हो। मतलब है मैं तो केवल था का भक्त हाँ, थे भगत का भी भक्त हो, ठीक भाई। यहाँ पे आगे बात सुने, चले आगे भाई। हाँ, अब बात करते हैं भाई पाबूजी के बारे में। वही पाबूजी है जो मारवाड़ में ऊँटों को लाने का, ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है भाई। हाँ, तो इन्हीं पाबूजी के बारे में बात करते हैं भाई। इनका जन्म होता है भाई 1239 ईस्वी में फलोदी। देखो फलोदी जो पहले जोधपुर के अंदर आता था, फलोदी जिले के कोलू गांव में, कौन से गांव में भाई, कोलू गांव में। और चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को यहाँ पे इनका जन्म होता है। तो आपने देखा है पाबूजी का जन्म, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में होता है, फलोदी जिला है। और यहाँ पे आपके, हाँ, फलोदी के कोलू गांव में, फलोदी जिले के कोलू गांव में चैत्र अमावस्या को यहाँ पे होता है। और ये आपको पता होना चाहिए जो पाबूजी ये राठौड़ वंश से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे राजवंश से संबंधित थे। अब इनके पिताजी का नाम है धनदल जी। देखो पाबूजी के पिताजी का नाम क्या है भाई, धनदल जी। और माताजी का नाम है भाई कमला दे, कमला दे इनकी माताजी का नाम है भाई। बात करते हैं पाबूजी का जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल वही है जो जन्म स्थल है भाई, कोल्लू गांव फलोदी के अंदर स्थित है, पूजा स्थल हो गया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे चैत्र अमावस्या को यहाँ पे मेला बढ़ता है। और हमने अभी पढ़ा था ये लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। पाबूजी ऊँटों के लोक देवता है। और पाबूजी के जो पहवाड़े हैं विशेष रूप से क्या है भाई, प्रचलित है, ठीक भाई, यहाँ पे प्रचलित है। और पहाड़ों में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, माठ है। पूछा जाता है जो पाबूजी के जो पहाड़े हैं उनमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, माठ है, ठीक है। हाँ, आगे बात करेंगे हम। देखो ये विवाह इनका प्रसिद्ध है भाई, यहाँ से बात करेंगे भाई। हमने पढ़ा था ना भाई यहाँ पे, भाई सबसे लंबा गीत कौन सा है लोक देवताओं में, रामदेव जी का है। लेकिन सबसे प्रचलित गीत पाबूजी का ही है। क्यों प्रचलित है, देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई इनका विवाह होता है, 20 फेरों में ऊँट के चले जाते हैं, यहाँ पे गायों की रक्षा करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखो पाबूजी का जो विवाह है अमरकोट, देखो इनका भी अमरकोट के जो राजा है सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा की पुत्री है सुप्यार दे, सुप्यार दे या फिर फुलम दे से हो रहा था, हो रहा था, हुआ नहीं था, हो रहा था। वो फेरों के बीच में उठकर, मतलब फेरे हो रहे थे, इसका मतलब कौन सा फेरा चल रहा था भाई, चौथा फेरा। चौथे फेरे के बीच में उठकर अपने जो बहनोई है जिंदराम, ठीक भाई यहाँ पे जिंदराम खींची, ये ध्यान रखोगे, इनकी बहनोई से इनका युद्ध होता है भाई, बहनोई जिंदराम खींची से, खींची से यहाँ पे देखू देखू, यहाँ पे देवल चारणी, देवल चारणी की गायों को, यहाँ पे देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। और देखो गांव, देखो गांव फलोदी में ये वीर गति को क्या हो जाते हैं भाई, प्राप्त हो जाते हैं भाई। ये अपने जीजा से ही लड़ते हैं भाई,
ठीक है भाई, जीजा इनका बदमाश था। हाँ, तो भाई भाई इनका विवाह हो रहा था कहाँ पे, अमरकोट की जो राजकुमारी है सूरजमल सोडा की जो पुत्री है सुप्यारदे फुलमदी, इनके साथ इनका विवाह हो रहा था। और चौथे फेर में ये उठ के जाते हैं और अपने बहनोई, ठीक भाई, जिंदराम किची से ये जिंदराम किसी से देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं और यहाँ पे देखो गांव फलोदी में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जो आपको पता है, जब ये अब इनकी घोड़ी भी है ना एक, केसर काल में घोड़ी है भाई, ये क्यों गए थे, क्योंकि भाई इनकी घोड़ी है जो आप देख रहे हो भाई, इनकी घोड़ी है ये इसी की है, देवल चारणी की है, ठीक भाई, देवल चारणी की ये केसर कालमिनी घोड़ी है, जिसे ये मांग कर लेके आए थे, बारात लेके आए थे, ठीक है यहाँ पे केसर कालमी। तो इनकी घोड़ी का भी नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो घोड़ी का नाम क्या है भाई, केसर कालमी, ठीक है। आगे बात करेंगे हम। ऊँटों की जो पालक है, ऊँटों की जो पालक जाति है वो क्या कहलाती है भाई, रायका या रेबारी जाति, ठीक भाई। जो ऊँटों की पालक जाति कौन सी है भाई, रायका या फिर रेबारी जाति। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो फड़ का वाचन रायका व रेबारी जाति या फिर रेबारी जाति द्वारा किया जाता है रात्रि के अंदर, और यही है जो रायका और रेबारी है। अब जाहिर सी बात है ये ऊँटों की पालक जाती है, और ऊँटों को लाने का श्रेय किससे जाता है भाई, पाबूजी को जाता है। इसलिए भाई रायका रेबारी जाति के अपने आराध्य देवता मानते हैं भाई इसको, ठीक भाई, इनको पाबूजी को आराध्य देवता मानते हैं, ठीक भाई। आगे बात करें थोरी, देखो बात करें थोरी और आयड जाति है, हिंदू धर्म में बात करें थोरी और आयड जाति है, उनके अंदर ये पाबूजी क्या है भाई, लोकप्रिय है। रामदेव जी किनके अंदर है भाई, मेघवाल जाति के अंदर, लेकिन यहाँ पे पाबूजी है जो थोरी और आयड जाति में लोकप्रिय है। लेकिन साथ में जो मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं, मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं पाबू पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो आपने देखा है भाई रामदेव जी को भी मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं, रामसा पीर के रूप में उनकी पूजा करते हैं। पाबू जी को भी यहाँ पे मिहिर जाति मेहर जाति के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इनको पाबू पीर के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। देखो पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ का जो वाचन है नायक फिर आयड या फिर थोरी, नायक आयड या थोरी जाति के बुप्पों के द्वारा की जाती है और रावण हत्यावादी अंतर के साथ बांची जाती है। देखो बात करेंगे हम, पाबू जी हुए, डूंगर जी हुए, जवार जी हुए, ठीक भाई, पाबू जी, डूंगर जी, जवार जी, तो भाई तीनों की जो फड़ का वाचन है वो रावण हत्यावादी अंतर पर किया जाता है, ठीक है भाई। चले आगे। लेकिन हमने पढ़ा था रामदेव जी की फड़ का वाचन तंदूरावादी अंतर पर किया जाता था, ठीक भाई। ये हमने पॉइंट शायद मिस कर दिया, नहीं डाला था, लेकिन मैं आपको बता के चलूँ तंदूरावादी अंतर पर। अब देखो पाबूजी की जो फड़ है वो चांदी की फड़ है, कौन सी फड़ है भाई, चांदी की फड़ होती है। और पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है, कौन सा भाई, इनकी आराधना में भाई रामदेव जी की आराधना में 13 ताली लोक नृत्य किया जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। यहाँ पे चांदा डेमा हरमल और यहाँ पे सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये वही लोग हैं जो पाबूजी के रक्षक के सहयोगी के रूप में माने जाते थे, ठीक है। यहाँ पे पाबूजी से संबंधित साहित्यिक ग्रंथ कौन से हैं, एक तो है भाई पाबूजी रा दोहा जो यहाँ पे लखराज द्वारा लिखित है, पाबूजी री बात है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखित है, और यहाँ पे पाबूजी सोरटा ये रामनाथ कविया द्वारा लिखित है, पाबूजी रा जो छंद है बिट्टू मेहा द्वारा रचित है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा पाबू प्रकाश, ठीक है यहाँ पे पाबू प्रकाश है जो आसिया मोड़ जी के द्वारा रचित है, ठीक है। देखो इसी के अंदर आसिया मोड़ जी के द्वारा जो रचित है, आसिया मोड़ जी के द्वारा जो रचित है पाबू प्रकाश के अंदर पाबू जी के जीवन की वर्णन गाथा लिखी गई है। तो पूछा जाता है भाई पाबू जी की जीवन की वर्णन गाथा किसके अंदर लिखी गई है भाई, आसिया मोड़ जी के अंदर, ठीक है, आसिया मोड़ जी के द्वारा पाबू प्रकाश के अंदर लिखी गई है। ओके चले भाई आगे। हाँ अब आपको पता है इनके घोड़े का नाम, पाबू जी के घोड़े का नाम क्या है भाई, केसर कालमी, हमने पढ़ा था, ये देवल चारणी का यही घोड़ा है। बात करें पाबू जी से संबंधित गीत है पाबू जी के पवाड़े,
माठ वाद्य के साथ नायक और व्यापारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक भाई। बाबूजी केसर कालमी घोड़ी वह बाई और झुकी पाग के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। अपनी पाग को बाई और, ठीक है, अपनी पाग को मतलब आपका जो उल्टा हाथ रहेगा इस तरफ इनकी पाग क्या होती है, झुकी हुई होती है। ठीक भाई। तो ये भाई केसर कालमी घोड़ी के लिए और यहाँ पे बाई और झुकी पाग के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ऊँटों को लाने के श्रेय बाबूजी को जाता है। और इनका बोधक चिन्ह क्या है भाई, भाला लिए अवसारोही। ठीक भाई। भाला पे लिए भाला भाला लिए हुए घोड़े घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। अब देखो भाई बात करेंगे मुस्लिम, देखो यहाँ पे बात करते हैं मुस्लिम सुल्तान दुद्दास उमरा को। मुस्लिम सुल्तान दुद्दास उमरा को बाबूजी ने युद्ध में परास्त किया था क्योंकि यह हिंदू द्रोही था और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। अरे बाबूजी को सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता है भाई, बाबूजी को। हाड़ फाड़ के रूप में भी बाबूजी को। गो रक्षक तो आपको पता है ही है। तो लोक देवता कहा जाता है। बाबूजी की जो फड़ है लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है। अगर सबसे लोकप्रिय फड़ के बारे में बात करें तो वह है बाबूजी की फड़। ठीक है। और सबसे लंबी फड़ है रामदेव जी की। ओके भाई, चलते हैं आगे हम भाई गोगा जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हाँ, गोगा जी के बारे में बात करें तो भाई ये है सांपों के देवता। किनके भाई, सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है। आपने भजन भी देखा होगा इनका। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी, राखी के बाद में आता है ना भादवा की कृष्ण पक्ष की नवमी, 946 ईस्वी के अंदर होता है। और चूरू जिले के ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है भाई। इनकी पिता का नाम है जेवर, माता का नाम है भाई बाछल। और इनके गुरु है भाई गोरखनाथ। भाई गोरखनाथ के नाम से ही भाई इनका गोगा जी नाम पड़ा है। देखो बात करेंगे भाई यहाँ पे गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी, ठीक है यहाँ पे, और हल और हाली दोनों ही बांधता है। ठीक है यहाँ पे गोगा जी का नाम का एक धागा बांधता है जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और इसी गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। कितनी, 9 गांठ होती है। गोगा जी के जो थान है, गोगा जी की जो थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है। लगभग जो लोक देवता के थान है आपको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। लेकिन भाई एक देवता ऐसा है जिनके थान नीम के नीचे मिलेंगे, जो आगे बात करेंगे हम। ठीक भाई। यहाँ पे मूर्ति स्वरूप एक पत्थर, देखो मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित की हुई होती है। गोगा जी की पत्नी का नाम है यहाँ पे केलम दे। ठीक भाई, जिनका दूसरा नाम क्या है भाई, मिन्नल के नाम से भी प्रसिद्ध है भाई। आगे बात करेंगे भाई गोगा जी के बारे में हम। देखो भाई, अब आपको पता है इनकी पत्नी का क्या नाम है भाई, केलम दे मेनल इनकी पत्नी का नाम है। अब बात करेंगे होता क्या है कि जो केलम दे है कोलूमंड की क्या है भाई, राजकुमारी है। कोलूमंड की क्या है भाई, राजकुमारी है। भाई गोगा जी कहते हैं भाई इनको शादी विवाह करने के लिए। भाई ये है जो शादी विवाह करती नहीं है, ठीक भाई, मना कर देती है। जो गोगा जी को गुस्सा आ जाता है, आपको पता है गोगा जी सांपों के देवता है, ठीक भाई यहाँ पे। तो उनको केलम देव को नागराज डस लेता है। फिर आपको पता है जब उनके भाई इस भाग दौड़ में जाते हैं भाई उनको कैसे ही तो बचाएं, तो भाई तो ये किसी के ऐसे पीर के पास जाते हैं इनके भाई लोग। तो भाई ठीक भाई, हाँ केलम दे के भाई लोग किसी पीर के पास में जाते हैं तो वो बताते हैं भाई केवल इनका इलाज गोगा जी ही कर सकते हैं। ठीक भाई। और गोगा जी जब गोगा जी के पास गए तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी शादी विवाह की। ठीक है। तो वही है भाई केलम दे कोलूमंड की जो राजकुमारी थी, ये किसकी थी भाई, कोलूमंड की राजकुमारी थी। लेकिन विवाह से पूर्व केलम दे को श्रमदंश हो जाता है। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े नाग कड़ाई में आकर। ठीक भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े थे। मंत्र पढ़ने के कारण जो नाग था वो कड़ाई में आकर मरने लगा और तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलम दे के जहर को निकाला। गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान भी दिया था। इसलिए सर्प हेतु गोगा जी का आह्वान किया जाता है। अगर आप ठीक भाई, अगर किसी को, आपको नहीं भाई, किसी को अगर सर्प दंश कर लेता है तो भाई यहाँ पे
तो आप किन किन का आह्वान करोगे भाई? गोगा जी का आह्वान करोगे। गोगा जी की जन्म स्थली है आपको पता है ददरेवा चूरू के अंदर है। यहाँ पे इनकी तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर क्या हो जाता है भाई? उतर जाता है। गोगा जी गायों के रक्षार्थी वीर गति को प्राप्त हुए थे। भाई ये भी गोगा जी थे जो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी की मूर्ति वही बात है खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है। इसलिए राजस्थान में यह है कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी। भाई हर गांव में आपको खेजड़ी मिल जाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर हर गांव में खेजड़ी मिल जाएगी तो हर गांव में आपको गोगा जी भी मिल जाएंगे, ठीक भाई। यहाँ पे घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। आपको पता है रक्षाबंधन के बाद में गोगा जी की एक आपको मूर्ति दी जाती है, एक घोड़ा दिया जाता है। और आप क्या करते हो यहाँ पे नवमी के दिन भाद्र पक्ष, ठीक भाई, यहाँ पे कृष्ण नवमी के दिन, हाँ, तो वहां पे क्या करते हो आप अपनी राखियां खोल के भाई गोगा जी के ऊपर चढ़ाते हो। बात करते हैं गोगा जी का जो जन्म स्थान है ददरेवा। ददरेवा को शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक भाई। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट है भाई, इनका जन्म स्थान कौन सा है भाई? ददरेवा है। ददरेवा को हम शीर्ष मोड़ी के नाम से, ददरेवा कहाँ पे? चूरू के अंदर है। और इन्हीं को हम ददरेवा को शीर्ष मोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो जन्म है चूरू के अंदर होता है। लेकिन भाई यहाँ पे समाधि स्थल कौन सा है? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पे है भाई? हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के अंदर गोगा मेड़ी है। और इसी गोगा मेड़ी को हम दुरमेंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दुरमेंडी भी कहते हैं। ये ध्यान रखोगे, गोगा मेड़ी को हम दुरमेंडी भी कहते हैं और ददरेवा को शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे हम, देखो भाई आगे बात करते हैं हम गोगा मेड़ी स्थित मेड़ी का निर्माण। आपको पता है गोगा मेड़ी में मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब जाहिर सी बात है ये मुगल शासक है तो गोगा मेड़ी के द्वार पर यहाँ पे बिस्मिल्लाह अंकित किया हुआ है। गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में जो गोगा मेड़ी का जो ढांचा है किसके द्वारा दिया गया था भाई? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेड़ी की जो बनावट है ये ठीक है यहाँ पे मकबरे नुमा है। गोगा मेड़ी की जो बनावट है किस नुमा है भाई? मकबरे नुमा है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद किशन नवमी, गोगा नवमी को यहाँ पे गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गोगा मेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी इसकी पूजा करते हैं भाई। इनकी पूजा केवल हिंदू पुजारी है। जो जब इनका मेला बढ़ता है भाई, भादवे के अंदर इनका मेला बढ़ता है ना, तो उस टाइम केवल हिंदू पुजारी इनकी पूजा करते हैं। बाकी के महीनों में मुस्लिम पुजारी इनकी पूजा करते हैं। और मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चायल कहा जाता है। गोगा जी की जो घोड़ी है नीली घोड़ी है, कौन सी है भाई? हमने पढ़ा था रामदेव जी की घोड़ी, वो भी नीली घोड़ी है। गोगा जी की घोड़ी वो भी नीली घोड़ी है। और केसर काल में किनकी घोड़ी है भाई? पापू जी की है, ठीक भाई। पढ़ लिया था हमने तीनों के बारे में। जिसे हम गोगा बापा कहा जाता है। गोगा मेड़ी की जो चारों तरफ जंगल है उसको हम वणी या पे रोपण रोपण भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वणी या रोपण के नाम से जो चारों तरफ गोगा मेड़ी की जंगल है इनको जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई, पूछा जाने वाला सवाल है, गोगा जी है जो महमूद गजनवी के क्या है भाई? समकालीन थे। देखो दो ही सवाल आएंगे यहाँ पे, एक तो गोगा जी के बारे में आएगा और एक पाबू जी के बारे में आएगा। देखो देखिए, पाबू जी ने हड़बू जी के बारे में, सॉरी। गोगा जी है जो महमूद गजनवी की क्या है भाई? समकालीन थे। लेकिन यहाँ पे हड़बू जी है जो हम हड़बू जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये राव जोधा, भाई किनके समकालीन है भाई? ये राव जोधा के समकालीन थे। तो ये दो सवाल बनते हैं भाई, पूछा जाता है भाई यहाँ पे जो गोगा जी है ये महमूद गजनवी की केस क्या थे भाई? समकालीन थे। और यहाँ पे बात करेंगे हम, हाँ, गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। और हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, ठीक है, तो वो किनके समकालीन थे भाई? राव जोधा के समकालीन थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ सतलज नदी पार करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और यहाँ पे गोगा मेड़ी जिसे हम धुर मेड़ी के नाम से भी जाते हैं, यहाँ पर वीर गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए क्या हो गया था भाई? गिर गया था। तो ये इनका समाधि स्थल बन गया था। आज इनकी ये समाधि स्थित है यहाँ पे। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे
और यहाँ पर एक प्रसिद्ध तालाब भी है जिसे हम गोरख तालाब भी कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, आगे बात करते हैं। घोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई कायम सिंह है, जो कायम सिंह है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कायम सिंह है, पहले तो बात है ये घोगा जी के 17वीं पीढ़ी के क्या है भाई, ये शासक थे, 17वीं पीढ़ी के शासक थे। और यहाँ पे जिसे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था और जिसके वंशज क्या कहलाने लगे थे भाई, कायम खाने कहलाने लगे थे। ठीक भाई, कायम सिंह के वंशज क्या कहलाने लगे थे भाई, कायम खाने कहलाने लगे थे। वीर गोगा जी के रण कौशल को देखते हुए महमूद गजनवी को ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ये तो साक्षात क्या है भाई, भगवान है भाई। गोगा जी के रण कौशल को देखते हुए महमूद गजनवी ने कहा है, ये तो जहर पीर है, ये तो क्या है भाई, जहर पीर है, अर्थात मतलब साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। ठीक भाई, ये अचानक प्रकट हो जाते हैं कहीं पे। अब बात करते हैं हम। अब आपको पता है गोगा जी के जो भादवा के अंदर मेला बढ़ता है, तो एक महीने के लिए हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, बाकी के महीनों के लिए मुस्लिम धर्म के पुजारी पूजा करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये भाई हिंदू मुस्लिम एकता या फिर संस्कृति भाई, यहाँ पे सांस्कृतिक आपसी समन्वय की दृष्टि से गोगा जी का विशेष महत्व है। गोगा जी गोगो के नाम से प्रचलित नाम का शाब्दिक अर्थ है गोगा। देखो गोगा जी को हम गोगो भी कहते हैं। गो का मतलब हो गया गुरु, गो का मतलब हो गया गोरखनाथ। ठीक है, यहाँ पे गोगा जी की, ये देखो यहाँ पे गोगा जी की ओल्डी है, ओल्डी का मतलब झोपड़ी। गोगा जी की जो ओल्डी है ये कहाँ पे है भाई, यहाँ पे सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। और यहीं पे आपका गोगा जी का दूसरा मेला बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, गोगा जी की ओल्डी सांचौर है, सांचौर ओल्डी झोपड़ी सांचौर, ये कहाँ पे है भाई, सांचौर जालोर में स्थित है। और इसकी स्थापना पाठक के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे केरिया गांव के जो राजा राम कुम्हार ने यह मंदिर का निर्माण किया था। गोगा मेले के पश्चात दूसरा मेला यहाँ पे ओल्डी सांचौर में भरता है। ठीक है भाई, यहाँ पे गोगा जी के जो भोपे हैं ये डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के भोपे हैं डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे मिट्टू मेहा, आपको पता है मिट्टू मेहा वही है जो गोगा जी रा छंद लिखते हैं। मिट्टू मेहा के यहाँ पे रसावले या फिर रिवाले में गोगा जी की वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे तो बिट्ठू मेहा के जो रसावले हैं उनके अंदर गोगा जी की वीरता का वर्णन मिलता है भाई। अब हड़बुजी, आपको पता है भाई हड़बुजी का जन्म होता है भाई भिंडेल गांव नागौर में, इनका जन्म होता है। हड़बुजी महाराज मेहाजी सांगला के क्या है भाई, पुत्र है। ठीक भाई, किनके पुत्र है भाई, मेहाजी सांगला के पुत्र है। लोक देवता रामदेव जी हड़बुजी की क्या है भाई, मौसेरे भाई हैं। हड़बुजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से ही दीक्षा ग्रहण की थी। हड़बुजी के गुरु का नाम क्या हो गया भाई, बालीनाथ। दोनों के गुरु का क्या नाम है भाई, बालीनाथ है। अब बात करें हड़बुजी का जो मुख्य पूजा स्थल कौन सा है भाई, बेंगटी फलोदी के अंदर है। ठीक भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे जन्म स्थल अलग है, फेंडेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म स्थल है, लेकिन पूजा स्थल कौन सा है भाई, बेंगटी फलोदी के अंदर है। 5 पीरों में से ये एक है। इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बुजी सुकून, यहाँ पे सुकून शास्त्र के क्या है भाई, एक ज्ञाता है। और इनके हड़बुजी का जो वाहन है ये क्या है भाई, सियार है। हड़बुजी का वाहन क्या है भाई, सियार है। ठीक है, सभी के आपको वाहन जो पंच पीर है उनके सारे वाहन आपको घोड़े मिल जाएंगे, लेकिन भाई इनका वाहन क्या है भाई, सियार। ठीक है, हाँ, इनके श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनोती का कार्य सिद्ध होने पर बेंगटी गांव ये मुख्य पूजा स्थल है इनका, में स्थापित मंदिर में हड़बुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, हड़बुजी की जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। फिर इस गाड़ी में हड़बुजी पंगु गायों के लिए क्या लेते हैं भाई, हरा चारा लेकर आते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है भाई, हमने पढ़ा था अभी गोगा जी है जो महमूद गजनवी के क्या थे भाई, समकालीन थे। और यहाँ पे जो हड़बुजी है ये राव जोधा के क्या है भाई, जोधपुर के राव जोधा के क्या है भाई, समकालीन है। इन्होंने राव जोधा को फेंटा व तलवार भेंट की थी।
तो पूछा जाता है भाई कौन सा लोक देवता है जिन्होंने राव जोधा को फेंटा तथा तलवार भेंट की थी? वह है भाई आपके हड़बुजी है। जोधपुर शासक है राव जोधा। देखो उल्टा भाई, इन्होंने तो देखो राव जोधा को फेंटा और तलवार भेंट की थी, लेकिन यहाँ पे राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी फलोदी। देखो ये बेंगटी फलोदी क्यों आ रहा बार बार भाई? बेंगटी फलोदी क्या है? इनका मुख्य पूजा स्थल है बेंगटी फलोदी। क्यों है? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है यहाँ पे, देखो पहले बात करें, हड़बुजी ने राव जोधा को तलवार और फेंटी और तलवार, यहाँ पे फेंटा और तलवार भेंट की थी, लेकिन यहाँ पे राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव भेंट किया था। क्यों भेंट किया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पहले मंडोर था, पहले मंडोर था ये मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता था। ठीक भाई, जो पहले मंडोर जोधपुर का मंडोर है अभी जोधपुर के अंदर है, लेकिन ये पहले मंडोर पहले जोधपुर में नहीं था, किसके अंदर आता था भाई? मेवाड़ क्षेत्र के अधिकृत क्षेत्र के अंदर आता था। उसको मुक्त कराने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये गांव भेंट किया था हड़बुजी को। हड़बुजी की जो पत्नी है इनके साथ सती नहीं हुई है। ठीक भाई, यहाँ पे चले भाई आगे। अब एक और है भाई आपके सामने लोक देवता है जो मेहाजी मांगलिया है। कौन से है भाई? मेहाजी मांगलिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे, नाम तो इनका मेहाजी है, मांगलिया इनकी जो ननियाल है, कहा जाता है भाई कर्नल जेम्स टोड कहते हैं भाई यहाँ पे भाई इनका जो लालन पालन है इनके ननियाल के अंदर होता है, और ननियाल वालों की गोद क्या है भाई? मांगलिया है। ठीक भाई यहाँ पे, हाँ इसलिए भाई इनका नाम मेहाजी मांगलिया पड़ा था। मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम क्या है वैसे? गोपाल राज सांकला। वैसे तो ये सांकला परिवार के हैं भाई, जो मेहाजी है सांकला परिवार के हैं, तो आप मेहाजी सांकला भी कह सकते हो, मेहाजी मांगलिया भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनके पिता का नाम क्या है भाई? गोपाल राज सांकला है, और इनका जन्म होता है भाई तापो गांव जोधपुर के सांकला क्षत्रिय परिवार के अंदर होता है। मेहाजी का जो बापने फलोदी, बापने तहसील है फलोदी में मंदिर स्थित है, और यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। मेहाजी के बारे में लोक कहावत है कि इनकी पूजा करने वाले जो यहाँ पे भोपा की जो वंश वृद्धि नहीं होती है, और वह अपना वंश गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेहाजी का जो सारा जीवन है धर्म की रक्षा और मर्यादाओं के पालन में बीता था। ठीक है, यहाँ पे मेहाजी का जो प्रिय घोड़ा है वो कौन सा है भाई? किरण काबरा। कौन सा है भाई? किरण काबरा है। तो भाई हमने पढ़ा था रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा है। ठीक है भाई, और यहाँ पे पाबू जी का घोड़ा कौन सा है? केसर कालमनी। और यहाँ पे घोगा जी का घोड़ा कौन सा है? यहाँ पे ठीक है भाई, नीला घोड़ा है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे हड़बू जी का वाहन कौन है भाई? सियार है। लेकिन यहाँ पे मेहाजी मांगली है, इनका घोड़े का नाम क्या है भाई? किरण काबरा है। क्या है भाई? किरण काबरा है। मेहाजी जैसलमेर के जो राव, ठीक भाई, यहाँ पे रणगदेव भाटी से युद्ध किया था इन्होंने। ठीक भाई, राव रणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक भाई, यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है इनका लालन पालन इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जबकि अन्य शोधकर्ता है ये सांकला राजपूत मानते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे ओके। तो भाई आपके सामने जो हमने पढ़े थे आज मारवाड़ के पंचपीर, कौन से पीर? पंचपीर, जिसमें हमने पढ़ा था रामदेव जी, फिर पढ़ा था हमने हड़बू जी, सॉरी पाबू जी पढ़ा था, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ठीक भाई, तो अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? जो बाकी के लोग देवता बच गए हैं, जैसे देवनारायण जी, तेजा जी, ठीक भाई, यहाँ पे कल्याण जी, ओम बना, जो भी है बाकी के हैं वो सारे लोग देवता पढ़ेंगे। ठीक भाई, यहाँ पे तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आप क्लास को ईमानदारी के साथ लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे 10 लोगों के पास। अगर कोई नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, और मिलते हैं भाई नई क्लास में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।